बनी हुई है, जिस तरह से मैं सुन पा रहा था। आइए प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना के पहले सत्र में। दोनों पंजों की उँगली और अंगूठों को आपस में शक्ति लगाकर दबाएँगे और उनको फिर खोलने का प्रयास। पादांगुली नमन इस क्रिया का नाम है। पाद माने मेरे पैर, अंगुली माने मेरे पैरों की उँगलियाँ और अंगूठे और नमन, नमन अर्थात मैं आगे जाता हूँ तो मैं नमन करता हूँ और पीछे जाता हूँ तो पूरी शक्ति लगाने के लिए फिर प्रयास करता हूँ। कम से कम 10 बार शक्ति लगाकर दबाएँ। जिस प्रकार पंजों में दर्द रहता है, हम शक्ति लगाकर दबाते हैं, तो थोड़ा-सा हमें रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। उसी प्रकार कम से कम 10 बार निहारते रहें अंगूठे वाले भाग और उँगलियों वाले भाग। आज मुझे इसकी शक्तियों का भी पता चल गया कि कितनी ताकत मैं लगा सकता हूँ। कहीं दर्द, कहीं विषाद तो नहीं है मुझे, संतुष्ट हूँ मैं आज। बहुत धीरे-धीरे आ जाएँ वापस, फिर से अपनी स्थिति को हम देखते हैं। एड़ी मेरी मिली हुई है, अंगूठे वाला भाग भी लगभग मिला हुआ है और यहीं से ही दोनों पंजों को श्वास भरते हुए अपनी ओर लेके आएँगे। इतना प्रयास रहे मेरा कि एड़ी वाला भाग आसन से उठ जाए। क्या मैं इतनी कोशिश कर सकता हूँ? लेकिन मुझे पीछे नहीं पीछे नहीं झुकूँगा। एड़ी जब आसन से उठती है, तो मेरे यूरिक एसिड के दोष दूर हो। श्वास भरते हुए मुझे पंजों को छोड़ना है। श्वास भरते हुए अपनी ओर लेकर स्वतः ही गिनती गिने और कम से कम 10 बार पंजे आगे और पीछे का अभ्यास करें। बहुत ही उत्तम। रुक जाएँगे अपनी प्रारंभिक स्थिति में और दोनों मिले हुए पंजे। एक बार दाहिनी ओर खिंचाव पूरा, फिर से श्वास भरते हुए मध्य में प्रारंभिक स्थिति और विपरीत ओर कम से कम 10 बार इस क्रिया को भी करें। लेकिन पूरी तल्लीनता से करनी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र औपचारिकता निभाते हुए मैं अपने पंजों को दाएँ और बाएँ करूँ। शक्ति लगानी है
एड़ी के ऊपर मेरी लगभग एड़ी जाए और अंगूठे वाले भाग की तरफ मेरा अंगूठे वाला भाग मिला हुआ है। बहुत ही धीरे-धीरे फिर से प्रारंभिक स्थिति में अब यहीं से श्वास भरेंगे, दोनों पंजों को अपनी ओर खींचेंगे और एक लंबा गोलाकार दाहिनी तरफ से स्टार्ट, दाहिनी तरफ से प्रारंभ करें। पूरा ध्यान मेरी टखने वाले भाग पर, चटकन की आवाज आती हुई पिंडली में जमा नस नाड़ियां जो कभी चिपक जाती हैं, वो धीरे-धीरे खुलती हुई पूरे कान मैंने टखने वाले भाग पर लगा रखे हैं। मेरा मन इस समय टखने वाले भाग पर लगा हुआ। लंबे गोलाकार की विपरीत क्रिया भी करेंगे। दोहरा लाभ मिल जाता है मुझे और दोनों पंजों में ही शक्ति विकसित होती है। अगर मैं सिर्फ मात्र एक तरफ से ही करूंगा तो एक पंजे के मुकाबले दूसरे पंजे में अधिक शक्ति का विकास होगा, लेकिन मैं दोनों तरफ से करके आने वाली एनर्जी को, शक्तियों को, बल को दोनों पंजों में पूरी ईमानदारी से विभाजित कर देता हूं। धीरे-धीरे करना है मुझे, बहुत ही धीरे-धीरे। फिर से प्रारंभिक स्थिति, 2 सेकंड रुकें, महसूस करें अपने टखने वाले भाग के प्रभावित अंगों को, घुटनों का दर्द समाप्त करने के लिए अब मैंने एक पंजा आगे की ओर पूरी शक्ति लगाकर खींचना है और एक पंजा आसन। शक्ति में कोई कमी ना रहे, पहले से अधिक मैं पंजों को आगे पीछे अधिक कर पा रहा हूं। पूरा प्रभाव मेरे घुटनों पर, मेरे कार्टिलेज पर, ग्लूकोसमाइन फ्लूइड्स मेरे शरीर में से आता हुआ मेरे कार्टिलेज के पास चारों तरफ जमा होने लगता है। वृद्धावस्था के समय मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं की भी मुझे कोई जरूरत नहीं। कम से कम 15 बार करें, लेकिन और पूरी शक्ति लगाकर करना है और आसानी से आप शक्ति लगा भी सकते हैं। घुटने के दर्द की पहली सूक्ष्म क्रिया है जितनी शक्ति लगाकर आप क्रिया को करेंगे उतना ही लाभ मुझे मेरे घुटनों पर मिलने वाला है, घुटनों की कटोरी को मिलने वाला है। बहुत धीरे-धीरे आ जाएंगे अपनी प्रारंभिक स्थिति। घुटने के दर्द का निवारण करने के लिए दूसरी क्रिया करते हैं। दोनों हाथों की इस प्रकार मुट्ठी बनाएं और अपने घुटनों को नीचे रख लेंगे। घुटने के नीचे रखना है मैंने। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर
दोनों टांगे मेरी सीधी रहेंगी, ऐसा लगभग मेरा प्रयास तो रहे। मिले हुए मेरे पंजे हैं। अब यहाँ से आपने इतनी शक्ति लगानी है श्वास भरते हुए कि मेरी एड़ी वाला भाग पूरी तरह उठ जाए। एड़ी आसन से लगभग 3 इंच ऊपर उठनी चाहिए, तभी मुझे घुटने के दर्द के निवारण की दूसरी क्रिया का संपूर्ण लाभ मिलता है। और पंजे आगे पीछे करें, लेकिन एड़ी मेरी उठी हुई रहेगी। 4 इंच, 3 इंच ना सही, 1 इंच तो कम से कम आसन से उठी हुई रहे। सहारा भी मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने दोनों हाथों की मुट्ठी कटोरी के नीचे लगा रखी। कम से कम 10 बार करना है मुझे इसी क्रिया को। उत्तम से सर्वोत्तम लाभ मुझे अपने घुटनों की कटोरी पर मिलता है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, नसें खिंचती हैं, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, या उसमें फ्लूइड्स में कमी आ गई है, तीनों तरह के परेशानियों से मुझे संपूर्ण है निजात मिलती है। कोशिश अवश्य करूंगा मैं। मेरी कोशिश, मेरा शरीर मुझे ही स्वस्थ रखेगा। बहुत धीरे-धीरे यहीं से ही वापसी करें, दोनों हाथों को घुटनों के नीचे से निकाल लेंगे। यहीं से ही आपने एक हाथ कमर के पास लगाना है और एक हाथ फिर दाहिना हाथ इस प्रकार मुट्ठी बनाकर दोनों घुटनों के बीच में रखना है। बहुत आसान क्रिया है। अब आपने दोनों घुटनों से अपनी मुट्ठी को शक्ति लगाकर दबाना है। जितनी शक्ति लगाकर आप दबा पाएंगे, उतना ही लाभ आपको महसूस करने को मिलेगा। लेकिन संपूर्ण लाभ के लिए एड़ी और पंजे अगर मिल जाते हैं तो उत्तम है। 10 बार कम से कम दबाएं। अपने दोनों घुटनों से बराबर शक्ति लगानी है, क्योंकि जब मैं चलता हूं तो दोनों टांगों की ही मदद लेता हूं। दोनों टांगों में पूरी तरह समानांतर एनर्जी का प्रवाह हो। कम से कम 10 बार अवश्य करें। पूरी शक्ति लगाएं, फिर हल्का सा ढीलापन, फिर और शक्ति लगाने का प्रयास करें। यही मेरा प्रयास रहे। एक दूसरी बार और तीसरी बार और अधिक शक्ति में लगा पाऊं। घुटने के दर्द की एक छोटी सी पहचान, जिस टांग में दर्द है, जिस घुटने में दर्द है, अगर हम लेट के उसका अंगूठे से अंगूठा मिलाते हैं तो उसका अंगूठा लगभग आधी इंच बढ़ जाता है। बहुत ही धीरे धीरे वापसी करना है मुझे, तो दाहिने हाथ को घुटने के बीच में से निकालकर फिर से दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं। सूक्ष्म क्रिया में अब हमने टांगों का अभ्यास करना है। उसके लिए मैंने बिना सहारे के दाहिनी टांग को अपनी ओर लाना है और फिर वापस टांग से टांग को मिलाना। टांग मेरी खड़ी हुई आती है या हल्का सा टेढ़ापन रहता है। वह मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने
टांगों में पूरी एनर्जी का संचार लाने के लिए ही यह क्रिया करता हूँ। 3 क्रिया के बाद घुटने का संचालन भी करना है मैंने। कम से कम 10 बार करना है मुझे। दस बार स्वतः मैं गिनती गिनता हूँ और पूरी ईमानदारी से 10 बार करने के बाद मेरी धीरे-धीरे वापसी आ जाती है और टाँग-टाँग के साथ मेरी मिल जाती है। बाईं टाँग से यही क्रिया करूँगा मैं। एड़ी मेरी सरकती हुई जाती है या उठती हुई जाती है, लेकिन लाभ मुझे पूरा मिलता है। जैसे ही 10 बार मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति करता हूँ, बहुत धीरे-धीरे फिर से मेरी टाँग-टाँग यहीं से लगाऊँगा मैं तितली आसन। दोनों तलवों को मैं आपस में मिलाऊँगा, एड़ी वाला भाग एड़ी से मिला रहेगा। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ेंगे और बहुत धीरे-धीरे महसूस करेंगे चलाते हुए। कूल्हे वाले भाग पर, पेड़ू वाले भाग पर मेरुदंड मेरुदंड मेरा स्वतः ही सीधा है। नेत्र कोमलता से बंद करने हैं मुझे और कंधे भी यहाँ हल्के से ढीले रखने का प्रयास करें। थोड़ी-सी धीरे-धीरे गति को बढ़ाऊँगा मैं। इतना प्रयास करना है मुझे कि मेरे घुटने वाला भाग आसन तक लगने लगे। यही मेरी संपूर्ण स्थिति रहेगी। कुछ ही दिनों के अंतराल में शरीर और अधिक लचीला बनने लगेगा और मैं धीरे-धीरे महसूस भी करता जाऊँगा कि कल मेरी क्या स्थिति थी, आज और अधिक मैं अपने घुटनों को नीचे की ओर लेके जा पा रहा। करें कम से कम 25 से 30 बार। जननेंद्रिय मूल के सभी दोष दूर। कूल्हे वाला भाग और अधिक लचीला बनने लगता है। पद्मासन लगाने में मुझे बहुत सरलता मिलती है। हम सभी महसूस कर पा रहे होंगे तितली आसन के संपूर्ण लाभ को। बहुत धीरे-धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़कर मुझे आ जाना है वापस। टांगों को सीधा आगे फैलाना है और यहीं से पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठना है। पद्मासन लगाने का प्रयास मैंने अवश्य, जब प्रतिदिन मैं प्रयास करूँगा तो 1 दिन, 1 महीना, 6 महीने में
मैं अपने निर्धारित स्थिति पर ज़रूर पहुँच पाऊँ। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं, शांत स्थिति है मेरी, ईश्वरीय भाव मेरे मन में है। ज्ञान मुद्रा में हथेली वाला भाग भी घुटनों से आगे ना निकले और हथेली वाला भाग भी आसमान की ओर टेढ़ा ना हो। गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करेंगे। गहरी और लंबी। गहरी अर्थात पेट के अंदर, लंबी के लिए फेफड़ों से होती हुई मेरे कंठ के अंदर। बहुत धीरे-धीरे मैंने श्वासों का आवागमन करना है और इसी क्रम से ही मैंने अपनी श्वासों को बाहर निकाला। कर सकता हूँ मैं धीरे-धीरे। एकाग्र मन मेरा और अधिक होता हुआ स्वयं को दीर्घायु बनाता हुआ स्वयं की श्वास प्रश्वास पर मेरा पूरी तरह नियंत्रण है। मन भी मेरा श्वासों के साथ अंदर जाता है और बाहर आता है। हृदय, मस्तिष्क पूरी तरह शांत, आनंदित। तरह-तरह की कल्पनाएँ अब वो मन में नहीं उठती। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएँ। धीरे-धीरे श्वास भरता हूँ। कंठ तक मेरी श्वास जाती है। श्वास बाहर आते हुए नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर करता हूँ। तत्पश्चात मूलबंध वाला भाग भी ऊपर की ओर खींचता हूँ। पूरी तरह रिसर्च करता है अपना भारतीय योग संस्थान एक-एक सूक्ष्म क्रियाओं पर, अवस्थाओं पर संपूर्ण लाभ ले लेने का प्रयास करूँगा मैं। बहुत ही धीरे-धीरे श्वास के आवागमन को सामान्य करेंगे और एक बार गहरी लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण। श्वास भरेंगे, श्वास भर मोक्ष मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें, विराजमान रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हे ईश्वर, हे अन्नदाता, मन तन धन से निष्पक्ष रूप से सभी की मैं निष्काम सेवा करता रहूं, ऐसा मैंने ईश्वर से प्रतिदिन वरदान मांगता हूँ। 5 सेकंड लगभग और शांत रहकर गायत्री मंत्र के प्रभाव को महसूस करना है मुझे। बहुत ही धीरे धीरे अपनी ज्ञान मुद्रा को सामान्य स्थिति में लेके आएंगे और दोनों टांगों को सीधा करके घुटना चालन करेंगे। घुटने चालन में भी मैंने घुटनों को पटकना नहीं, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर हैं। बहुत ही सरलता से अपने घुटनों को ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ा सा दबाव बनाते हुए आसन की ओर लेके आए। देखो और आज अधिक मुझे कितना लाभ मिलने वाला है। आसन पर पटकना नहीं है अपने, दोनों पंजों को दाएं से बाएं कर लेंगे। बहुत सुंदर। पद्मासन लगाने के बाद रक्त का संचार कुछ पल के लिए रुक जाता है। पूरा लाभ लेता हुआ मैं रक्त के प्रभाव को सामान्य करता हुआ बहुत धीरे धीरे एड़ी पंजे मिला लेंगे और दोनों पंजों को घुटनों से अपनी ओर मोड़ते हुए काग आसन की स्थिति में बैठेंगे। मेरा यही प्रयास रहे, एड़ी वाला भाग मेरा मिला हुआ रहे, पंजे वाला भाग भी मेरा मिला हुआ रहे, दोनों हाथ सामने की ओर फैले रहे। बैठे कम से कम 5 सेकंड और। पिल्ली वाला भाग मेरा पूरा दबता हुआ। विशेष लाभ मिलता है मुझे जब मैं इस स्थिति में बैठता हूँ। अब यहीं से ही दोनों पंजों के बल आ जाऊंगा मैं। मेरे पंजों पर पूरे पूरे शरीर का भार, शारीरिक विकास को होता हुआ, कोई भी विकार है वह दूर करता हुआ मैं स्वयं को और श्वास भरते हुए धीरे धीरे आसन पर उठ जाएंगे। अपने आसन पर आप खड़े हैं। दूसरा क्रम हमारा खड़े होने वाले आसन। तो इसके लिए आज फिर हम खड़े होकर सूक्ष्म क्रिया को का ही अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए एड़ी पंजे मिला लेंगे या अगर हल्का सा बैलेंस बनने की असंभावना है तो दोनों टांगों को हल्का सा खोल लेंगे। 1 से 2 इंच लगभग दूरी पर मेरी टांगे हों।
शरीर को स्थिर रखने के लिए आप दोनों हाथ शरीर पर लगाए रखें। ग्रीवा चालन, ग्रीवा चालन अर्थात मैंने गले की गल ग्रंथियों को प्रभाव में लेके आना। तो इसके लिए आपने श्वास भरते हुए सिर्फ अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर लेकर जाना है। अधिक शक्ति नहीं लगानी मैंने, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह ढीला छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत नाजुक नसें हैं मेरी गले के अंदर। कम शक्ति लगानी है, लेकिन लगानी जरूर। फिर से श्वास भरते हुए प्रारंभिक स्थिति, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी वाले भाग को अपने फेफड़ों वाले भाग तक वहां लगाने का प्रयास। इसी क्रिया को कम से कम 10 बार करना है मुझे। पहले अपनी गर्दन को पिछली ओर लेकर जाता हूं, फिर आगे की ओर थोड़ी वाले भाग को लगा। नेत्र बंद करके कर सकते हैं, सर्वोत्तम लाभ मिलता है। अगर हल्का सा चक्कर, कमजोरी महसूस होने लगती है तो मैं आंखें खोलकर भी करूं। स्वयं मेरी स्थिति मुझे पता है कि मैं किस प्रकार आसानी से कर पा रहा हूं। कम से कम 10 बार मैंने अवश्य करना है, और 10 बार आने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में मैंने रुक जाना है। आपने अपनी गर्दन को पीछे और आगे किया था, इस बार मैं अपनी गर्दन को दाईं तरफ और बाईं तरफ लेकर जाऊंगा। कान मेरा दाहिने कंधे पर लगे, कान वाले भाग को मैंने लगाना है, और यहाँ भी सिर्फ हल्का सा प्रयास करना है। अधिक प्रयास बल नहीं लगाना है मैंने। दाहिनी तरफ से फिर बाईं तरफ, और बाईं तरफ से फिर दाहिनी तरफ। महसूस कर पा रहा हूं मैं अपने नसों के खिंचाव को। गलों के विकार दूर करने का प्रयास करता हुआ, कंठ से ही मस्तिष्क में जाती हुई मेरी नसें और बारीक होने लगती हैं। तो मैं कंठ के माध्यम से, गले के माध्यम से पूरी तरह स्वस्थ करता हुआ 10 बार मैंने लगभग अपनी गर्दन को दाएं से बाएं कर लिया। संपूर्ण स्थिति का मुझे भान हुआ, अवगत हो गया। मैं जब दाएं बाएं लेके जाता हूं तो मेरे कान कंधों से लगते हैं, और कितना अच्छा लाभ मिला। मैंने कंधों को ऊपर नहीं उठाया, कानों को कंधों की तरफ लेके गए। इसी प्रकार मैंने गर्दन से भी एक लंबा गोलाकार घुमाना है। पहले गर्दन दाहिनी ओर जाएगी, फिर बाईं तरफ आती हुई कंधा, ओ कान वाला भाग मेरा कंधों के पास लगेगा। उसी प्रकार दूसरी तरफ से बहुत धीरे धीरे घुमाएं और आनंद लें गले में से आने वाली आवाजों का। स्वस्थ होती हुई मेरी गल ग्रंथियां क्या मुझे कुछ आवाज सुनाई देती है? अवश्य मुझे कुछ कुछ आवाज सुनाई दे भी रही है। इसका मतलब मैं सही दिशा की तरफ सही क्रिया कर 10 बार करना है मुझे, और 10 बार इसी को
मैंने विपरीत क्रिया भी कर। क्रिया बहुत सरल है, लेकिन लाभ इसका सर्वोत्तम मिलता है। कभी भी मेरे कंधे नहीं बढ़ते। कुर्सी पर बैठकर काम करने से कंधे भारी लगने लगते हैं। इसका मतलब मुझे अधिक थकान होती है। तो बहुत धीरे-धीरे आ जाएँगे वापस। 2 से 3 सेकंड आई हुई एनर्जी को ग्रहण करने का समय, महसूस करने का समय, 3 सेकंड की अवधि का भी मैंने पूरा लाभ लिया। अगली सूक्ष्म क्रिया है स्कंद चालन। स्कंद अर्थात मेरे कंधे। तो इसके लिए करना क्या है मुझे? दोनों हाथ सामने की ओर लेकर जाने, अंगूठे और उंगलियां इस प्रकार मिलानी है और कोहनी से मोड़ते हुए दोनों हाथ मैंने अपने कंधे के ऊपर रख। अब इसकी संपूर्ण क्रिया के लिए पहले मैंने यहाँ कोहनी वाला भाग मिलाना है और वहां से बढ़ते हुए जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरा हथेली का पृष्ठ भाग पूरी तरह मिलना चाहिए। कोहनी मेरी तनी हुई रहनी चाहिए और धीरे धीरे फिर मुझे वापस आना है। फिर मुझे कोहनी मिलानी है। फिर दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और हथेली का पिछला भाग मेरा पूरी तरह मिल जाता है और दोनों हाथ मेरे तने हुए रहते हैं। मैं एक बार दोबारा करके बता देता हूँ। आगे से तो आपको पता ही है, ये दोनों हाथ किस प्रकार रखे थे, ये इस प्रकार रहने चाहिए। दोनों कोहनियां मेरी दाएं बाएं तरफ तनी हुई, हथेली का पृष्ठ भाग मेरा मिला हुआ। कम से कम 10 बार कंधों में मुझे हल्का हल्का पेन, दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन 10 बार तो मैं अवश्य कर। 10 बार नहीं कर पा रहे, 8 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकता हूं मैं, लेकिन करना अवश्य। 10 बार अभ्यास करने के बाद इसी के विपरीत क्रिया करेंगे। फ्रोजन शोल्डर की कंधे जमने की समस्या को मैं हमेशा के लिए खत्म करता हूं। जब भी कुर्सी पर बैठने का काम करूंगा, कंधे मेरे भरने लगते हैं। 5 बार इस क्रिया को मैं करूंगा और मेरे कंधे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। बहुत ही धीरे-धीरे आ जाएंगे अपनी प्रारंभिक स्थिति में। अगला आसन मेरा विश्रात्मक आसन है। इससे पहले थोड़ी-सी शरीर में एनर्जी भी लाने का प्रयास करूँगा, जिससे मुझे विश्राम का आनंद आएगा। हल्की-हल्की दौड़ लगाते हैं। अपने आसन पर दौड़ नहीं लगा पाते, तो हल्की-हल्की टाँग ऊपर-नीचे करके भी कर सकते हैं और 1 मिनट की अवधि में अवश्य दौड़ लगा सकता हूँ। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर मात्र 7 सेकंड की शक्ति तो मैं आराम से लगा बिना कष्ट के
पूरे शरीर का रक्त संचालित होता हुआ मोटापे को भी मैं कम करने का प्रयास करता हूँ और बहुत धीरे-धीरे अधिक एनर्जी ना खर्च करते हुए आ जाऊँगा मैं वापस आसन पर मैं बैठूँगा और लघु शवासन में विश्राम। दोनों टाँगों में 1 से 1.5 फुट का फासला, हथेली भला हाथ मेरा आसमान की ओर, गर्दन में मेरी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ पूरी शिथिलता से मैं इस क्रिया को करूँगा। चलते हैं आगे की क्रम में, एड़ी पंजे मिलाएँगे, दोनों हाथों को सिर के पीछे लेके जाऊँगा मैं। और शरीर को 2 भागों में विभाजित करके 3 बार मैं अवश्य प्रयास करूँगा। श्वास जब मेरी बाहर आती है, तो मेरे पंजे स्वतः ही खुल जाते हैं। बहुत धीरे-धीरे मेरी वापसी इसी क्रम में नाव आसन का अभ्यास करना है। लेकिन नाव आसन के अभ्यास में दोनों पंजे मेरे 90 डिग्री तक आएँ, 90 डिग्री तक आएँ और दोनों हाथ भी आने चाहिए। नावासन का संपूर्ण लाभ मुझे तभी मिलता है और 10 बार कम से कम नावासन का मैंने लाभ लेना है। पूरे शरीर में रक्त का संचार तेजी से होता हुआ 10 बार मेरी क्रिया पूरी होने के बाद दंड आसन में मैंने विश्राम करना है। दोनों टाँगें परस्पर खुली हुई, मेरुदंड मेरा सीधा, दोनों हाथ मेरे कमर के दाएँ-बाएँ, कंधे भी मुझे हल्के से शिथिल करने हैं, नेत्र कोमलता से बंद महसूस करें रक्त के संचार को।
एक-एक अंग प्रत्यंग को रक्त की आपूर्ति, रक्त का स्नान, विश्राम मेरा पूरा हुआ। लेते हैं गौमुख आसन। गौमुख अर्थात गाय के मुख से लिया हुआ आसन। एड़ी पंजे मिला लेंगे। उसके लिए दाहिनी टांग की एड़ी पर बैठने का प्रयास करें। और बाईं टांग को उसके ऊपर से लपेट दें। स्थिति बनाएंगे और जो टांग आपके ऊपर है वह हाथ ऊपर की ओर जाएगा और जो टांग आपके नीचे है वह नीचे की ओर जाएगी। यहीं से ही आपने उंगली से उंगली मिलानी है, कुछ इस प्रकार, और कोहनियों को सीधा कर देना। जिस साधक की कोहनी सीधी है और दोनों हाथ के पंजे आपस में नहीं मिल पाते, वह रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं। मेरे फेफड़े स्वस्थ होते हुए, टीवी दूर होती हुई, कंधे, कोहनी वाला भाग जिसे टेनिस एल्बो कहते हैं, एड़ी वाला भाग, घुटने वाला भाग, संपूर्ण लाभ मुझे मिलता हुआ। दोनों टांगों के घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। बहुत धीरे-धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छूटते हुए आ जाएंगे वापस और धीरे-धीरे हाथ शरीर के साथ टांगों को भी ऊपर से हटाते हुए और दोनों टांगे मिला लें। इसी क्रिया को विपरीत ओर से करना है मैंने। फिर से एड़ी पर बैठना है मुझे, दूसरी टांग को उसके ऊपर रखना है। अब जो टांग मेरी ऊपर है वह हाथ ऊपर से नीचे की ओर और जो टांग मेरी नीचे है वह नीचे से ऊपर। मेरा प्रथम उद्देश्य, मेरे दोनों कंधे पूरी तरह खिंचे हुए रहे, संपूर्ण लाभ मिलता है मुझे। कम से कम 10 से 15 सेकंड मुझे बैठना भी है और बहुत ही धीरे-धीरे हाथों की, पंजों की, उंगलियों की पकड़ को ढीला छोड़ते हुए और बहुत धीरे-धीरे आ जाएं अपनी प्रारंभिक स्थिति में। तत्पश्चात दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाते हुए, दोनों हाथ दाहिनी ओर रखते हुए वज्र आसन की स्थिति में आ जाए। यहाँ भी मैंने मिली हुई टांगे आपस में मिलाकर लेके आनी। ऐसा नहीं है एक-एक करके मैं लेके आऊँ। तो जब मैं दोनों हाथों को रखता हूँ तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियाँ भी मेरे हाथों में प्रवेश करती, अधिक बल पड़ता है। वज्रासन अर्थात वज्र से लिया हुआ आसन, हड्डियां मेरी स्वस्थ होते हुए शक्तिवान बनती। भोजन के पश्चात, भोजन से पहले कभी भी मैं इसका लाभ ले सकता हूँ। पाचन से निष्कासन सरल बन जाता है।
आगे की क्रिया आदरणीय रितु जी कराएंगे। हरिओम रितु जी। हरिओम। हरिओम सभी को।